हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम 4 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे और ड्रेस बनाएंगे जिसके लिए हमने ये चोली बनाकर तैयार कर लिया। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और वीडियो को पूरा देखा करें जिससे कि आपको समझ आए कि ये ड्रेस हमने कैसे बनाई है। हमने चोली को स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारी फर्स्ट चेन में हो गया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। अब हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में जाके एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। हमें हर बार हमें कोई भी चेन को स्किप नहीं करना, हर एक चेन में हमें वर्क करना है। और उसके बाद 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन में, फिर एक चेन लेंगे। उसके बाद फिर हम फिर से 3 चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम एक चेन लेंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के एंड में आ गए और यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिये और एक चेन बना ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और एक ये 3। फिर जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम पहले फ्रंट पोश बनाएंगे। इसको यहाँ से लेंगे ऐसे, इसमें से हम पहले 1 में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। इस तरह हमें इसे थोड़ा सा लंबा करके बनाना। फिर इसी में हम दोबारा बनाएंगे, पहले 1 में से निकाला, फिर 2 में से, फिर 2 में से। इसी तरह हमें ये 2 बार डबल फ्रंट पोश बनाया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे और इसमें भी हम इसी तरह से पहले 1 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, फिर दोबारा निकाला। इसी तरह हम अब इस बीच वाले में हमने 1 बार फ्रंट पोश बनाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें जाएंगे हम और इसमें हम ऐसे ही 1 बार बनाया, निकाला, 2 बार और ये 3 बार, जैसे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह। और इसी के अंदर हम दोबारा से क्रोशिया हुक को डालेंगे, पहले 1 बार निकाला, 2 बार और ये फिर तीसरी बार। इसी तरह अब हमें क्या करना है, पहले वाले पे हमने 2 बार बनाया, फिर 1 बार बनाया, फिर 2 बार बनाया। उसके बाद जो हमने ये चेन ली है, इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, पहले 1 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। और उसके बाद फिर हम ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके पहले वाले में क्रोशिया हुक को डालेंगे, फ्रंट पोश बनाएंगे, पहले 1 बार निकाला, फिर 2 बार, फिर 3 बार। अब हमें क्या करना है, इसी तरह हम पहले वाले में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाएंगे, बीच वाले में 1 बार बनाएंगे और फिर तीसरे वाले में 2 बार बनाएंगे।
दो और एक ये तीन। ये तीन, फिर हम एक चेन लेंगे। यहाँ पे हमें चेन नहीं लेनी, जहाँ पे हमने चेन बनाई है इसके बीच में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए और अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये तीन चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम यहाँ पर तीन चेन लेंगे, एक दो और एक ये तीन। हमने तीन चेन ली और जो ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट था इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऐसे पहले एक दो और ये तीन ट्रिपल क्रोशिया की तरह इसी में से अब हम दोबारा डालेंगे और फिर इसमें भी हम एक बार, दो बार और तीन बार। पहले वाले पे हमने दो बार बनाया, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और इसमें हम एक बार ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही एक बार ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाएंगे, एक दो और एक ये तीन। फिर नेक्स्ट में एक बार, एक दो और एक ये तीन। अब ये हम लास्ट वाले पे आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी में हम दो बार बनाएंगे, एक बार, ये तीन बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, इसी में हम दोबारा क्रोशिया को डालेंगे और एक बार और बना देंगे ट्रिपल क्रोशिया। पहले में और लास्ट में हमें दो दो बार बनाना है और बाकी में हमें एक एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाए हैं इसको ऐसे पीछे से, पहले वाले में ऐसे पीछे से लेंगे हम इसको क्रोशिया को और ऐसे पहले एक बार निकालेंगे, फिर दो बार, फिर ये तीन बार। ये बैक पोस्ट बना दिया इसी तरह हमने। अब हम फिर जो ये हमने चेन लिया इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर हम एक चेन लेंगे और फिर इसी में हम दोबारा से एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे। और जो ये हमने दूसरा वाला डबल क्रोशिया लिया है इस पर भी अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे, पहले एक बार, दो बार और ये तीन बार। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारी ऐसे कलियां बनकर तैयार होती जाएंगी। अब फिर हम अपने नेक्स्ट उसमें आ गए, जो ये हमने पहले दो बार फ्रंट पोस्ट बनाया था इसके पहले में जाएंगे, इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, ऐसे एक बनाया इसी में और फिर दोबारा इसी में बनाया। पहले वाले में एक बार बनाया, दो बार बनाया, फिर नेक्स्ट में हम एक एक बार बनाएंगे।
अब हमने जो ये डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें क्रोशिया हुक को डाला और इसमें हमें एक पहले बैक पोस्ट, पहले डबल क्रोशिया पे बैक पोस्ट बनाया, फिर बीच में चेन डालेंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, और जो दूसरे वाला है इस पे हमें बैक पोस्ट बनाना है। एक बार, दो बार और ये 3 बार ये बैक पोस्ट बना लिया। इसी तरह हमें जितना बड़ा घेरा चाहिए उतना ही हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम रो के एंड में आ गए और यहाँ पे हमारे पास है 13 डबल क्रोशिये जितने हमें बढ़ाने थे। अब हम क्या करें, और जो ये हमने 3 की चेन बनाई थी इस पर, इसकी 3rd चेन में जाके इसे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और एक ये 3। अब हमें यहाँ से ये डबल क्रोशिये घटाने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने 2 बनाए थे इनमें दोनों में क्रोशिया हुक को डालेंगे, दोनों में एक साथ क्रोशिया हुक को डालेंगे, ऐसे लेंगे, पहले एक निकालेंगे और फिर दूसरे में से निकालेंगे। अब हमें 2 ये डबल क्रोशिये इसी पे क्रोशिया हुक पे ही रखने। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें भी फ्रंट पोस्ट पहले एक लेंगे, पहले एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। अब हमारे पास है क्रोशिया हुक में 3, अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये इधर एक हमारा घट गया। अब हर एक फ्रंट पोस्ट पे ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बना लेंगे 3। अब हम ये लास्ट में आ गए जहां पे हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं, तो क्या करेंगे, हम इसे 2 से तीसरे वाले में डालेंगे, इसमें ऐसे 2 क्रोशिया निकालेंगे, 2 में से एक बार निकालेंगे। अब ये 2 हमें इसी क्रोशिया हुक पे रखने हैं और अब हम फिर दोनों को एक साथ ऐसे निकालेंगे। फ्रंट पोस्ट में से पहले एक निकाला, फिर 2 में से, अब क्रोशिया हुक पे 3 रह गए, अब तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब इस तरह हमें ये घटाना है। और जो ये हमारे बैक पोस्ट हैं ये हमारे ऐसे ही बनते जाएंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर दोबारा से बैक पोस्ट, फिर दोबारा से बैक पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, और फिर आ गए हम चेन में। चेन में यहाँ पर अब हम वैसे ही एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, और जो सारे बैक पोस्ट हैं उन पे इसी तरह क्रोशिया हुक को डालेंगे बैक से, पहले एक बार, फिर 2 में से एक बार, फिर 2 में से एक बार, इसी तरह हर एक में से हम ये निकाल लेंगे। अब हम दोबारा से यहाँ पे आ गए, तो अब हमने जो 2 एक
एक में दो बनाए थे, दोनों फ्रंट पोस्ट में क्रोशिया हुक को डालेंगे, एक बार निकालेंगे, फिर एक बार और निकालेंगे और दो लूप को क्रोशिया पे रखेंगे। अब नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पहले एक निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे और जो ये तीन है इन्हें तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह ये एक घट गया। अब इसी तरह हर एक पे हम एक एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अभी हम दोबारा से लास्ट 3 में आ गए, तो अब हम ये पहले वाले पे ऐसे ही क्रोशिया हुक को डालेंगे, पहले एक में से फिर एक में से, दो लूप को क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे, फिर इन दोनों में से एक साथ डालेंगे क्रोशिया हुक को। अब एक में से निकालेंगे, फिर दो में से, और ये तीनों में से एक बार ही निकाल दिया। इसी तरह अब हम, और जो ये हमने बैक पोस्ट बनाया ये हमारे बढ़ते जाएंगे, इसको हमें ऐसे ही करना है, इसमें हमें कुछ नहीं घटाना। और ये जो है हमने 13 करे थे, इसे हम इसी तरह घटाते रहेंगे, घटा कि हम जब हम 3 पर जब हमारे पास 3 फ्रंट पोस्ट बचेंगे वहां तक हम इसको कर लेते हैं। ये हम अपने लास्ट रो पे आ गए। अब हमने जो ये 3 की चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में डाल के क्रोशिया स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये जो हमने अब यहाँ पर है हमारे पास 3 डबल क्रोशिया, एक ये कम करा था ये है। अब इसको हम ऐसे क्रोशिया हुक में डालेंगे, ऐसे लेंगे, पहले एक बार निकालेंगे, फिर दो बार, दो लूप को हमने क्रोशिया हुक में ही छोड़ दिया। अब जो बीच में है इसमें भी हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, पहले एक निकालेंगे, फिर दो में से निकालेंगे। अब हमारे पास 3 लूप हो गए क्रोशिया हुक में। अब ऐसे ही हम इस लास्ट वाले में डालेंगे, इसमें से पहले एक बार निकाला, फिर 2 बार निकाला। अब हमारे पास क्रोशिया हुक में 4 लूप है और चारों को एक साथ निकाल दिया। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब फिर हम जो ये हमने बैक पोस्ट बनाया था इसी पर ही हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और बैक पोस्ट बना देंगे। पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर इसी तरह हम नेक्स्ट में जाएंगे, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर नेक्स्ट में। यहाँ पर अब हमें एक भी घटाना नहीं है। अब हम बीच में आ गए। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हम दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर जो ये बैक पोस्ट है इन पे बैक पोस्ट बना देंगे।
अब हम दोबारा यहाँ पर आ गए। यहाँ पे अब हम इन दो में क्रोशिया हुक को डालेंगे, पहले एक बार निकालेंगे फिर दो बार निकालेंगे। अब दो लूप हमारे क्रोशिया में रह गए, फिर बीच वाले पे आ जाएंगे। इसमें भी हम एक बार क्रोशिया हुक को डालेंगे फिर दो बार निकालेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास 3 लूप हो गए। फिर अब हम लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर अब हम एक बार फिर दो बार, अब ये जो चारों हैं इनको चारों को एक साथ निकाल देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ऐसे ही अब बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट और बीच में आके जो ये चेन है इस पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अपने वर्क के एंड में आ गए और जो ये हमने बीच में डबल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम दूसरे कलर से इसका बॉर्डर बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हमने ऐसे क्रोशिया हुक में धागे को ले लिया और जो ये पहला है इसी की चेन में जाएंगे जहां पर हमने धागे को काटा था। दोनों धागों को ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उस धागे को ऐसे साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ऐसे। अब हम यहाँ पर आ गए हैं बीच में, जहां पर हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था। तो अब हम बीच में क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इसी तरह हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे इधर बनाया ऐसे ही इधर बना लेंगे। और यहाँ पर आएंगे जो हम बीच में, तो यहाँ पर अब हमें चेन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब हमने हर एक चेन में ये सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये पहला सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में जाएंगे और ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक ऐसे चेन लेके यहाँ पर अब हम धागे को काट देंगे और इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। अब हम ऐसे क्रोशिया हुक में क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे स्लिप नॉट लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस धागे को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। जो ये हमने 3 डबल क्रोशिया और चेन बनाई थी, ये जो चेन है यहाँ पर अब हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऐसे निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम इस कली को ऐसे पकड़ेंगे और जो ये हमारा पहले वाला डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर इसी तरह जो हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं इसके पहले वाले ट्रिपल क्रोशिया में क्रोशिया हुक को डालेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया फिर दूसरा बना दिया। इसी तरह अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। ऐसे हम इस कली को पकड़ लेंगे और ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब नेक्स्ट में
एक बार, फिर ये 2 बार। एक बार, फिर ये 2 बार। एक बार, फिर ये 2 बार। एक बार और फिर ये 2 बार। हर एक ट्रिपल क्रोशिया में हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ये लास्ट वाले में आ गए, इसमें भी हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम यहाँ एंड में आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चेन लेंगे और जो ये बिल्कुल इसके ऊपर है सिंगल क्रोशिया, इसकी चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर एक चेन लेंगे। अब इसको वर्क को ऐसे टर्न करेंगे और जो ये लास्ट में है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब फिर ऐसे ही नेक्स्ट में। अब हम इधर ले आ गए। जो ये हमने फिर से 2 चेन बनाई है, इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह अब हम हर एक पत्ती पे ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। में आ गए और इसी तरह हमने हर एक उसमें 2-2 बार सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हम ने जहां से अपने वर्क को शुरू करा था फर्स्ट में, उसी चेन में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर अब हम धागे को काट देंगे। अब को हम दोनों साइड से पीछे की तरफ ले लेंगे। ऐसे निकाल लिया और इसे अब हम गांठ लगा लेंगे ऐसे।
और इसको अब हम ऐसे पीछे की साइड में एडजस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और इसकी ड्रेस का बॉर्डर और डोरी मैं बना लेती हूँ और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर आपको देखना है तो। ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और ये कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। अगर आपको भी अपने कान्हा जी की ड्रेस बनवानी है तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनवा सकते हैं, और खरीदनी है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ड्रेस अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।